This side Arpita and I'm here again to deliver some topic. जो आज का टॉपिक है वो मैंने चूज किया है लॉकआउट का। लॉकआउट जो वर्ड है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज हम जानेंगे कि लॉकआउट क्या होता है और इसके रीजंस क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने जो लॉकआउट का जो हमने टॉपिक चूज किया है उसकी ओर। लॉकआउट जो होता है वो क्या होता है? लॉकआउट एक काउंटर पार्ट होता है स्ट्राइक का। जब वर्कर्स जो है स्ट्राइक करते हैं तो उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर के पास एक वेपन होता है, जनरली से वेपन ही कहा जाता है एम्प्लॉयर का, दैट इज कॉल्ड लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब क्या होता है? लॉकआउट का मतलब होता है कि जब टेम्परेरी बेसिस पे जो वर्क प्लेस है उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं लॉकआउट। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। लॉकआउट का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है? एम्प्लॉयर कहता है या तो जो वर्कर्स ने डिमांड की है वो उसे क्या नाम है विड्रॉ कर लें, और या तो जो एम्प्लॉयर कह रहा है उनकी वो शर्तों को मान लें। तो इसके लिए एम्प्लॉयर इस वेपन को यूज करता है जो टेम्परेरी क्रॉस करने के लिए अपने वर्क प्लेस को। लॉस इसमें बहुत होता है बट इट इज लाइक दैट ओनली कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आगे ना बढ़े, वर्कर्स को पे आउट नहीं करते हैं। ये कुछ टैक्टिक्स होते हैं एम्प्लॉयर के लिए जो कि हम कहते हैं लॉकआउट। ठीक है, तो लॉकआउट के हम आज रीजंस जानते हैं कि क्या हो सकते हैं। पहला रीजन होता है डिस्प्यूट्स अमंग वर्कर्स और वर्कर्स या वर्कर और मैनेजमेंट। मतलब जब कभी किसी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट होता है वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में या वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, तो लॉकआउट होता है। ठीक है, तो एक ये रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है? इलीगल स्ट्राइक्स, रेगुलर और कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक्स। मीन्स जब जो स्ट्राइक्स होती है वर्कर्स की तरफ से वो जब बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली होने लगती हैं या बहुत ज़्यादा रेगुलर होने लगती हैं या बहुत इलीगल तरीके से स्ट्राइक होती है, मीन शॉर्ट नोटिस दिया, वायलेंटली किया, तो ये सारी चीज़ें इलीगल स्ट्राइक्स में आती हैं। और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर स्ट्राइक्स होने लगती हैं तो उस केस में भी जब तक कि मैटर सॉल्व ना हो जाए, ज़्यादा चीज़ों को नुकसान ना हो, मैनेजमेंट की चीज़ों को, मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए भी लॉकआउट किया जाता है। नाउ थर्ड जो रीजन है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनस्टेबल गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होती है, सरकार बहुत जल्दी जल्दी गिरती है जिसकी वजह से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो जनरली वर्कमैन्स को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, वो उस चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं, स्ट्राइक्स कर देते हैं, या कभी कभी जिसके वजह से एम्प्लॉयर लॉकआउट कर देता है कि जब तक वो उस चेंजेस के अगेंस्ट जो एडाप्टेशन ना हो जाए उनका। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि कभी कभी जो एक्सटर्नल सरकार जो गिरती है, एक्सटर्नल रीज़न होता है एक्चुअली ये, तो सरकार बहुत अनस्टेबल होती है, तो बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस फैक्ट्रीज के लिए भी आते हैं जिसके लिए जो चेंजेस हुए हैं उसको अप्लाई करने के लिए भी थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है एम्प्लॉयर को, तो उसके लिए भी कभी कभी लॉकआउट होता है। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यू और एक्यूमुलेटेड फॉर लॉसेस। मतलब कभी कभी फाइनेंशियल लॉस में बहुत ज़्यादा कंपनी एक साथ ही चली जाती है, एक सडनली लॉस में चली जाती है या बहुत दिन से लॉस में चल रही होती है और वो अपने वर्कर्स को पे नहीं कर पाती है, तो उस केस में भी लॉकआउट करती है कि जब तक ये चीज़ सही ना हो जाए तब तक हम इसे टेम्परेरी अपने वर्क प्लेस को क्लोज रखेंगे, फैक्ट्री को क्लोज रखेंगे। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो देन हम अगेन इसे रीस्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी इलीगल फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज़ या जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती हो सकता है कंपनी का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो और सडनली वो पकड़ी जाए, तो इस केस में भी लॉकआउट हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ नेक्स्ट इज फेल्योर ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ना मेंटेन करने पर भी लॉकआउट करना पड़ जाता है एम्प्लॉयर को, या करना वो खुद अपने तरफ से भी कभी कभी करते हैं इस चीज़ को, या कभी कभी स्ट्राइक्स जो होती हैं इतनी सारी तो उसके काउंटर पार्ट पे भी एम्प्लॉयर इस चीज़ को करता है। तो ये था लॉकआउट का मीनिंग। नाउ आज हम इसी लॉकआउट से रिलेटेड हम एक केस स्टडी हमने पढ़ी हुई है, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली। 18 जुलाई 2012 में मारुति सुजुकी का जो फैक्ट्री था
वो मानेसर में ही है, हरियाणा में। तो उसमें लॉकआउट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा वायलेंटली जो स्ट्राइक नहीं कह सकते आप, जो बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, और उन्होंने जो वहाँ का जनरल मैनेजर, एचआर का जनरल मैनेजर था मिस्टर अविनाश कुमार देव, उनको मतलब जिंदा जला दिया था। और जो वहाँ पे एक जापानीज बंदा था, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्रूटली बिहेव किया था। उसमें उस केस में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी, कंपनी की प्रॉपर्टीज़ थी, इन्हें बहुत कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जलाने की कोशिश की गई। इसके अगेंस्ट में 91 पर्सन्स थे, 91 एम्प्लॉयज़ थे, 91 वर्कर्स थे जिनके अगेंस्ट, जिनको अरेस्ट किया गया इस केस के लिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे टेम्परेरी लॉकआउट किया गया, एम्प्लॉयर ने लॉकआउट किया इस चीज़ को लेके। और इसकी वजह से जो पर डे, जो जहाँ पे उसकी 1600 पर डे यूनिट की प्रोडक्शन होता था, तो वो उसको लॉस में जाने लगा, और पर डे 70 करोड़ का उसे लॉस होने लगा। अब मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारे जो डिलीवरी थी इनके कार की, तो वो रुकने लग गई, और जो कस्टमर्स थे वो दूसरे ब्रांड की ओर स्विच करने लग गए, जस्ट ड्यू टू लेट डिलीवरी और अनटाइमली डिलीवरी ऑफ द कार्स। तो ये इसके अगेंस्ट एक और एक्शन इन्होंने लिया एम्प्लॉयर ने। इन्होंने जितने भी वर्कर्स थे उन सब की पेमेंट रोक दी, और बाद में ये डिसाइड हुआ कि जब क्योंकि उस टाइम जो उनका टाइमिंग्स था, वर्कर्स का काम करने का टाइमिंग्स था, तो उसके भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन थे। तो एम्प्लॉयर ने वर्कर्स से कहा कि जब भी ये टाइमिंग्स का और जो टाइम मैनेजमेंट था, जो भी इन आउट और जो वर्किंग टाइमिंग्स थी, जब इसका सारा हम रिकॉर्ड्स निकाल लेंगे, उस पर वर्क कर लेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू गिव यू द पेमेंट्स। तो उन्होंने पेमेंट्स को रोक लिया था। तो ये एक सिनेरियो था मारुति सुजुकी का, जो कि एक लॉकआउट का ही चीज़ था। तो फ्रेंड्स, आज होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इससे कुछ ना कुछ जो ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।